अटवाल जी ने दस्या कि आने वाला टाइम जिहड़ा है पंजाब विच और नगर दीयां जिहड़ियां साडीआं कौंसलां है जां कारपोरेशनां है उन्हां दा चुनाव दी डेट्स फाइनल हो गई। लगभग कैंडीडेट्स भी सब जगह फाइनल हो गए हैं। उसी तरह असी नंगल कौंसल विच आने वाले टाइम विच चुनाव की तैयारी वास्ते इकट्ठे हुए हैं। एक तो मैं सब तो पहला अटवाल जी और इन्हों की सारी टीम को बहुत बहुत बधाई दिना कि तुसी 19 कैंडीडेट फाइनल करके सूची पिछले कल ही जारी कर दी है। और जोड़े कैंडीडेट्स बने हैं उन्होंने भी मैं बहुत बहुत बधाई दिना और शुभकामना भी दिना कि तुसी सारिया ने पार्टी के सिंबल को लैकर के लोगों के घर घर जाना और एक तरह की पार्टी के नुमाइंदे के नाते तुसी ये लड़ाई लड़नी है। इस करके थोड़े वास्ते भी मैं बहुत बहुत बधाई दिना कि थोनों पार्टी ने इस योग्य समझा कि थोनों पार्टी ने अपना प्रत्याशी उस बाढ़ को बनाया। और वो नाल जेडे अन्य साढ़े साथी थे जेडे साढ़े टिकट चाहते थे जिन्हों नहीं ऐसा सहयोग मिलया उन्होंने भी मैं आग्रह करदा निवेदन भी करदा कि तुसी जिस वेले सिंबल होंदा क्योंकि असी तुसी सिंबल की लड़ाई लड़ते हैं। असी इत्थे इस करके बैठे हैं क्योंकि असी बीजेपी के आदमी हैं और बीजेपी का सिंबल जो कोरा वही व्यक्ति साडा है। ये कदे संभव नहीं हो सकता कि 40-50 लोग टिकटा मंगण और सारे को खुश किया जाए। टिकट अल्टीमेटली 19 लोगों को मिलनी है क्योंकि सीटां 19 है। जदों स्टेट की टिकट्स वंडियां जांदियां तो जिन्ने MLA की सीट्स है उन्ने देने पैने, मंगण वाले बहुत होंगे। जदों MP दी होंदियां तो उन्होंने उन्ना ही दिता जा सकता। बड़े भारी मन नाल जिहड़े लीडर्स होंदे ओह फाइनल करते हैं क्योंकि सानू सारिਆਂ ਨੂੰ हर आदमी का चेहरा उस वेले ध्यान चाहता कि ये भी ठीक है उत्थे भी ठीक है उत्थे भी ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली एक चुनना उस चोण विच हो सकता कई बार आदमी का नहीं पूरा आदमी खुश हो पाता, लेकिन जिन्हों भी दिता वो साढ़े नुमाइंदे के नाते अगे लड़ाई लड़दा उसका धर्म यही बनता कि वो लड़ाई लड़ रहा तो जिन्होंने आदमियों को कार्यकर्ता के नाते काम करना वो कार्यकर्ता के नाते काम करना। इस करके मैं उन्होंने कार्यकर्ता अगे भी निवेदन करदा कि वो भी सारे लोग इकट्ठे होकर के लगन क्योंकि जदों रिजल्ट्स निकलते उस वेले फिर जो कार्यकर्ता हल्के फुल्के ढिले होंगे उस वेले उन्होंने गुस्सा जरूर आता पर टाइम निकल गया होंदा। जल्द दूसरे आदमी ढोल बजाते ना सामने खड़े होके उस वेले वो कदे नहीं कहते कि तैं सानू वोट पाई है तेरा बहुत धन्यवाद, वो घर मोहरे बजाते क्योंकि असीं प्रमुख वर्कर होंगे उन्हें थोड़े घर मोहर में आना तुसीं जो मर्जी करी जाओ जिन्ना मर्जी सहयोग करी जाओ उन्होंने। इस करके कदे भी आदमी को गलती नहीं करनी चाहिए और सारे को सहयोग करना चाहिए। और टाइम बीतदे टाइम भी नहीं लगता। मैं तो क्योंकि जिस तरह दसिया मैं 9 साल हिमाचल प्रदेश का प्रेजिडेंट रहा, लगभग 3 चुनाव MP के और 2 चुनाव लगभग 3 चुनाव भी विधान सभा के लड़ाए। कई कार्यकर्ता ने गलती की होंगी जो अगली बार वो टिकट मंगण आता फिर उन्होंने असीं पुछदे भी तू कसम खा क्योंकि थोड़ी सीधी सीधी पॉलिटिक्स करते हैं हिमाचल थोड़ा लाग लपेट वाला घट काम है उत्थे बैकग्राउंड वाला भी घट है। और मैं तो बिल्कुल ही जिन्होंने तुसीं कहंदे पंजाबी स्टाइल मैंने लोग बोलते भी हिमाचल से पंजाब का इस करके सीधा सीधा बोलता। मैं उन्होंने ये पुछदा कसम खा न्याणियां दी तां पिछली बारी वोट पाया था जो MLA खड़े था थोड़ा छड़ जाता था मैदान। तू सानू दस भी तू खड़िया होंदा जे तेरे विरोध में उन वोट पाया होंदा जिहदे विरोध तू अज टिकट मंग रहा तो उन्होंने टिकट देंदे तेरे मन से क्या गुजरनी। कार्यकर्ता को क्या सिग्नल जाएगा कि जिस आदमी ने वोट ही नहीं पाया वो 5 साल बाद कैंडीडेट कितना बन गया और उसके बाद टिकट तेरी तो मंगण की भी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। इतनी नैतिकता हर आदमी में होनी ही चाहिए। और मैं तो कई बार ये भी बोलता होंदा कि भाई चल जाओ छड्ड के इत्थे किहड़ा कोई दिहाड़ी लगी है किसी मिल रहा कुछ तनख्वाह मिल रही किसी हुण तुसीं आए अपने किराए खर्च के आए हैं 5-7 दिन तुसीं नट दौड़ करनी उन्हीं तो करनी है उन्होंने टब्बरां ने भी करनी जिन्होंने कैंडीडेट्स है, लेकिन ਜਿਹੜੇ बाकी है वो तो सिंबल वास्ते लड़ रहे ना। उन्होंने मन उपर क्या जाता जिस वेले डिसीजन गलत होंगे जिस वेले असीं उसी आदमी को आगे उतार देंगे। इस करके टाइम बीतदे कदे देर नहीं लगती। इस बारी असी मंग रहे होंगे अगली बार हो सकता अगर असी मेहनत करिए और कैंडीडेट जित जाए तो शायद सानू किते होर जगह भी मौका मिल सकता। तो पार्टी में संभावना की बहुत जिन्हों कहते कि अफसर आते पहला काम तो सारे का ये कि इकट्ठे होकर के चुनाव लड़ो और दूसरा काम यह है कि जिस आदमी को टिकट मिलया है वह बेचारे का कोई कसूर नहीं है। किसी की भैन किसी के भाई किसी की घर वाली डोर टू डोर घूम रही बेचारी और असी अगर वो कार्यकर्ता है असी घूम ही नहीं रहे
और साढ़े अगर लेडीज घर बैठिया रहन तो फिर असीं काहदे बीजेपी दे। कई बारी चुनावा भी देखा लीडर बड़े बड़े है लेकिन उहदे विच आदमी बिल्कुल घर बैठे रहिंदे। असीं हमेशा यही चाहते कि साडा ब्याह होवे तो सारे नच्चण, जिल्ले दूए दा होवे तो दारू पीते बिना ना नच्चिया जाए, यानी रिश्वत तो बिना ना नच्चिया जाए। तो इस करके फिर वो संभव नहीं है। जब एक भाई का ब्याह तो दूए का काम ही बनता नचना। घर में होर खुशी का मौका तो साडा काम ही बनता कि उस घर की खुशी में संलिप्त होकर के असीं काम करिए सारे इकट्ठे होकर के। इसी तरह घर का ब्याह जिस तरह होंदा सारे ही करते, धीआं भैणां भाई भाबियां ताए चाचे बेड़े वाले अपने हिसाब नाल रिलेशन के हिसाब नाल करते सारे। पार्टी का काम भी इसी तरह होंदा, जिन्ना जिन्ना सानू जिम्मेवारी रही भी है उन्नी उन्नी सानू निभानी चाहिए और आदमी नूं लगे रहना चाहिए। बाकी जित हार प्रभु दी है, जो भगवान ने सोचा होना वो होंदा, लेकिन काम विच मेहनत विच कोई कमी ना रह जाए। बाद विच ना कहिए जो हो असी, क्योंकि हुणे चुनाव होए साडे हिमाचल प्रदेश लगभग 70% तो 80% विच असी हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायतां, नगर परिषदां, ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी, जिला परिषदां असी सारे हिमाचल प्रदेश विच बीजेपी ने जित्तियां। तुहाडे नाल ही लगदा, तुहाडा नाल ही लगदा जिला है उन्ना संदोगढ़ विच असी बराबर बराबर खड़ के, क्योंकि ईवीएम के हिसाब नाल इत्थे भी ईवीएम होनी मैनूं लगदा, तो असी बराबर बराबर आ गए। जो लैटरी पई तो असी हार गए, यानी असी तो बराबर ही थे लेकिन हार गए। एक वोट का महत्व लग्या पता और उसी वेले कार्यकर्ता बोलने लग पे जी 25 बंदे गिने असी जिहड़े बाढ़ च वोट पाण नहीं आए। बहुत अच्छे कार्यकर्ता, मैं कहना वोट थाली लैके जाओ, धकाओ, इन्होंने लड्डू खिलाओ कि थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद, तुसीं बाढ़ च वोट पाण नहीं आए, तुसीं बड़े महान कार्यकर्ता ने, बहुत महान कार्यकर्ता। तुहानूं किते टूर कराने तुहानूं किते, जिहड़ा बाढ़ च वोट पाण नहीं आया वो आदमी जिस वेले खंड डिपू 2 किलो भी मिलती होंगी सवेरे झोला लैके खड़ जांदा। ये साडी हैसियत होगी सारे दी कार्यकर्ता दी। असीं बाहर च वोट पाण नहीं गए और असीं एक पर्ची उपर हार गए उत्ते। ऐसा कई जगह होया होना हिमाचल प्रदेश में, ऐसा अजकल कई जगह होया। साडे ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटियां चलियां चुनाव दियां, सानूं भी पता है किस कार्यकर्ता ने कांग्रेस वाले नूं थोड़ा बहुत सहयोग करता, मेरा बेटे दा है, मेरा मित्र है, मेरा इदां है, मेरा उदां है। मैं कहा हुण इहनूं लैके आ, ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी का चुनाव हो रहा, लैके आ। अगर तू अपना असली आदमी है ना पार्टी का, लैके आ। उतना है नहीं आना। मैं कहा तो वोट उन्हें पाई नहीं ना, काहते पाई ते तेरे बेटे का मेरे बेटे का क्या होंदा, मेरी जाति का मेरे धर्म का क्या होंदा। चल आर पार की लड़ाई है, राजनीति आर पार की लड़ाई होती है, रिश्तेदारियों की लड़ाई नहीं होती है, ना जातियों की लड़ाई होती है। जातियों की लड़ाई लड़नी तो मायावती के साथ चला जाए, कोई जिसने जाना है, मुलायम के साथ चला जाए, लालू के साथ चला जाए, किसी और पार्टी में चला जाए। यहाँ तो भैया देश की लड़ाई का मामला है। जो देश का वो हमारा है, जो देश का नहीं है वो हमारा नहीं है। वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, यहाँ तो आर पार की लड़ाई है। तो उसके नाते मेरा सब लोगों से ये निवेदन रहेगा कि हम सारे लोग, मेहनत तो आप लोगों ने करनी है। हम जो लोग आएंगे, जैसा कहा गया, हमारा थोड़ा बहुत रिलेशंस हैं लोगों के, जैसे आपका शिवालिक एवेन्यू है, मोजोवाड़ वाला वार्ड है, नए नंगल के मैक्सिमम वार्ड्स हैं। तो हमारे जो साथ साथ लगते गांव है, वहाँ से लोग लगभग आपकी मार्केट्स में आते हैं, आपके जहाँ रिश्तेदारी हैं उनकी, वो लोग वहाँ लग सकते हैं। काम आप लोग लगाएंगे। मेरे साथ आए हुए हैं प्रधान सारे, सनोली, मजारा, पूना, मलूकपुर, भीणियाल, ये सारे लोग प्रधान जीते हैं। अभी 4-5 दिन पहले हमारे रिजल्ट निकले हैं। ये लोग आए हुए हैं, जहाँ भी आप लोग ड्यूटियाँ लगाएंगे। भीणियाल से मरीक ढिल्लो जी आए हैं, वहाँ से प्रधान रहे हैं, भीणियाल गांव से, पूना से। और सतवीर सिंह शौकर जी आए हैं, जो हमारे उप प्रधान बने हैं मजारा से। कुलदीप संधू जी आए हैं, जो वहाँ से प्रधान बने हैं। इनके साथ शीतल सिंह संधू जी हैं, जो भीणियाल से हैं। अपने सतीश जी हैं, जो 20 साल प्रधान रहे भटोली गांव से। ऐसे ही अनेकों लोग हैं। आज तो सिंबॉलिक हम लोग आए हैं आपके पास। काम आप लोगों ने ही करना है, हम आपके ऊपर को लीडरी करने नहीं आए हैं। हमें आप लोग पोस्टर लगाने को कहेंगे, हम पोस्टर भी लगा देंगे। हमें आप डोर टू डोर कहेंगे, हम डोर टू डोर भी चल देंगे। हमें आप पर्ची बांटने को कहेंगे, हम पर्ची भी बांट देंगे। हमें आप कहीं भी लगाएंगे। हमारे कार्यकर्ता की नेचर यही है। हिमाचल प्रदेश में आज भी कहीं प्राइम मिनिस्टर ने आना हो तो चीफ मिनिस्टर रात को जहाँ कार्यकर्ता पोस्टर लगाने गए होते हैं, वहाँ खड़ा होकर के बोलता है कि इसको इधर करो, थोड़ा सा इसको इधर करो, ये थोड़ा सीधा करो बहना भैया। मिनिस्टर भी वहीं खड़े होते हैं। हमारा कोई किराए वाला काम नहीं होता है, खुद ही कार्यकर्ता लेटी बनाते हैं। वही स्टाइल है। जिसके घर में बेचारे के आटा भी नहीं होता, उसकी माँ लेटी बना करके देती है, बेटा जहाँ पोस्टर लगा के आ। ये आज भी हिमाचल में हम उस पार्टी के लोग हैं। किराए वाला काम नहीं है हमारे यहाँ। किराए वाला पंजाब का थोड़ा थोड़ा प्रभाव पड़ गया है। अभी कोरोना में जो
ठेके वालों को नुकसान हुआ तो अभी ठीक हो गया। हिमाचल में चुनाव हुआ ना आजकल, कहता तुम्हारा कोरोना 2 हो गया, कहते जी 2 हो गया, हमारा नुकसान हो गया पूरा पंजाब का प्रभाव आ गया हिमाचल में। यानी हालत बड़ी भयंकर है। पत्रकार भाई बैठे हुए हैं जहाँ पर, ज्यादा बातें नहीं मैं बोलना चाहता। चुनाव बहुत भयंकर हो गए हैं। जनता सब कुछ लेकर के बाद में लीडरों से मुफ्त में काम ढूंढती है। भाई क्यों करें मुफ्त में? आप लोगों के कम करते होंगे, हमारे तो सारे करते हैं मुफ्त में। लेकिन मैं हिमाचल में बोलता हूँ, एक ज़माना आएगा हमारे से अगली जनरेशन आपका काम नहीं करेगी, क्योंकि लोग करोड़ों से एमएलए बढ़ने शुरू हो गए हैं। करोड़ों हमारी अगली जनरेशन ने भी नहीं देखा। हम भी 3 बार एमएलए रहे। हमने पहले चुनाव का और आज चौथे चुनाव का हमने अंतर देखा कितना आ गया। तो ये पत्रकार भाई जागृति पैदा कर सकते हैं जनता में कि भैया बिकते हो या टिकते हो। तुम खड़े रहोगे अपने अपने पार्टियों के साथ, जो पैसा दे जाएगा उसके साथ जाओगे। जब बिकना तो उसकी आदमी की कोई अंत नहीं होता। फिर बिकने वाले का अंत नहीं होता और टेकने वाले का पाँव कभी उखड़ता नहीं है। वो चाहे रावण के सामने अंगद भी खड़ा होगा तो वो खड़ा ही रहता है। चाहे महाराज बलि के पास खड़ा हो, फिर खड़ जाता तो खड़ जाता है। चाहे शहीद उधम सिंह 4 पैसे भी जेब में नहीं होंगे, 17 सालों बाद भी बदला ले लेता जाकर के, जब लेना होता, जब टिका रहता, बिकता नहीं हो। और जो बिकता है वो बड़े बड़े लोग भी बिक जाते हैं, उसका कोई अंत नहीं होता है। बिकने की कोई सीमा नहीं है आदमी की। तो ऐसे कई उदाहरण हमारे अभी आए। हम आजकल पूछ रहे हैं लोगों से कैसे कैसे चुनाव लड़ा, क्योंकि हम तो डेट थे नहीं चुनाव में। चुनाव में तो बेचारे कार्यकर्ता ही थे, जिनको बोला लड़ रहे थे। उन्होंने अपनी समर्थता के हिसाब से सब कुछ किया। तो जब वो बताते हैं तो हैरानी होती है कि समाज किधर जा रहा है, दुनिया जा कहाँ रही है। लोग चाहते हैं कि दुनिया लीडर करप्शन भी ना करे, लोगों की इच्छा होनी चाहिए। लीडर बिजनेस भी ना करे, लीडर का बच्चा नौकरी भी ना लगे, उसका रिश्तेदार भी ना लगे, उसका कार्यकर्ता भी ना लड़े, ना वो कमाए। लेकिन जब चुनाव आए तो सब कुछ लुटाए। कहाँ से लुटाएगा वो? किससे लेगा वो? 2 नंबरियों से। फिर 2 नंबरियों को कौन रोकेगा? फिर जब उससे लेकर के जनता को बांटना है। होता है कि नहीं? ये सारी चीजें आपके ज्यादा होता होगा, हमारे भी होना शुरू हो गया, हमारे भी हो गया। बाकी बातें कार्यकर्ताओं से बाद में बताऊंगा क्या क्या हुआ हिमाचल में भी, क्या शुरू हो गया, क्योंकि भाई साहब ने थोड़ा कैमरा ऑन किया हुआ है। तो यानी बड़ी दुर्दशा है। लेकिन उस दुर्दशा में भी बीजेपी ऐसी पार्टी है जो फिर भी सिद्धांतों के ऊपर खड़ी हुई है। और कुछ ना कुछ सिद्धांत अगर कहीं खड़े हुए हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कहीं ना कहीं बीजेपी के पास खड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं कुछ और विचारधारा के लोग हैं, वाम दल भी हो सकते हैं, कुछ बातों में सिद्धांत पे खड़े हैं, चाहे हमारी कट्टर विरोधता होगी, लेकिन हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं वो भी खड़े रहते हैं। बाकी सारी दुनिया की क्या हालत हो गई है हम सारे लोग देखते हैं। तो इसलिए मेरा आप सब लोगों से आग्रह रहेगा, कोई भी चुनाव, अमित शाह जी बोलते हैं चाहे पंच का चुनाव लड़ते हो तो वैसे लड़ो जैसे प्रधानमंत्री का लड़ते हो। ना पंच का चुनाव छोटा होता है, ना प्रधानमंत्री का चुनाव छोटा होता है। हर चुनाव को हम लोगों को मिशन के नाते लड़ना चाहिए, एक मिशनरी के नाते, फॉर्मेलिटी के नाते नहीं लड़ना है। आज तो उम्मीद हो सकती है 19 में से कुछ जीत करके आ जाएंगे, मेजोरिटी भी आ सकती है। लेकिन जब बजाज जी से पूछो, जब 50 साल पहले लड़ते होंगे तो जमानत किसकी बच जाती है, बच सकती है, उसको ढूंढते थे। और किसी की जमानत बच जाए तो लड्डू बांटते थे। इस बार जमानत बच गई, अगली बार नहीं छोड़ेंगे, अगली बार भी पता क्या होना है, लेकिन हौसला नहीं छोड़ते थे। अब तो जीतते भी है, मंत्री तक हमारे लोग रहे हैं, आपके जहाँ से तो बहुत सीनियर लीडर रहे हैं मित्तल साहब। ऐसे पंजाब में अनेकों लोग, हितविलासी जी से लेके जिन्होंने संघर्ष किया होगा किसी जमाने में, तो हम लोगों को क्या क्या लोग बोलते थे। आज तो हर जाति का, हर धर्म का, हर गांव का, हर शहर का व्यक्ति बीजेपी के साथ मोदी जी के कारण जुड़ा है, चाहे नरेंद्र मोदी जी के कारण, चाहे अटल जी के कारण जुड़ा है, चाहे उनकी बातों से जुड़ा, चाहे उनके सिद्धांतों से जुड़ा, चाहे उनके भाषणों से जुड़ा, लेकिन बीजेपी के लोगों ने जोड़ा है हर आदमी को। तो मुझे नहीं लगता हम लोगों को कहीं घबराने की ज़रूरत है, लेकिन मेहनत की ज़रूरत जरूर है, मेहनत की ज़रूरत जरूर है। हम लोगों को मेहनत करनी चाहिए और मेहनत के कारण सारी चीज़ें पार हो जाती हैं। अब आगे की पॉलिटिक्स पंजाब की क्या होगी भगवान जानता है, लेकिन अभी तो हम बड़े भाइयों से अलग ही हैं। हमारे बड़े भाई हैं अकाली साहब, लेकिन अभी तो अलग ही हैं। हो सकता अगला चुनाव ही चुकौड़ा हो, हम अकाली, कांग्रेस और आप चुकौड़ा हो सकता 5 चुकौड़ा भी हो जाए, बीएसपी भी कहीं ना कहीं से आ जाए। तो इसलिए चुनाव जो है वो बहुत मेहनत से लड़ना चाहिए। और अटवाल जी हमारे साथ हैं, जिला के अध्यक्ष हैं, बाकी लीडर्स आप लोगों के साथ हैं।
जहाँ भी आप लोग जिम्मेवारी हमारी लगाएंगे, जैसा भी जिम्मेवारी होगी, तो उस हिसाब से हम सब लोग काम करेंगे। और हम जो भी होंगे, क्योंकि काम आप लोगों को ही करना, हमें तो यह है कि हम लोग आ जाएंगे, जब हमारे चुनाव होते हैं तो आप भी आते हैं, इसलिए हम आपके बीच में आए हैं। हमें जिम्मेवारी लगी है बॉर्डर एरियाज़ के ऊपर, नूरपुर से लेकर के यानी पठानकोट, मुकेरियाँ, होशियारपुर, गढ़शंकर, आपका नंगल, अनंतपुर साहब, इस एरिया में हमारी आदेश आया है कि आप लोग जाओ, मीटिंग करो, और जो आदेश पंजाब वाले पे देते हैं वो काम करो। वो आदेश आप लोगों के होंगे, प्लानिंग आप लोगों की होगी, हर आदमी की योजना अपनी अपनी होती है। उस योजनाबद्ध तरीके से जैसा भी काम होगा, जैसा आप लोग बताएंगे, हम सब लोग इकट्ठे ही हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई हम बड़े लीडर हैं या कोई छोटा लीडर है। कार्यकर्ता हर आदमी बराबर का महत्वपूर्ण आदमी है, तो उसी के नाते हम सब लोग जहाँ पर बैठे हुए हैं, और जैसा आप लोग आदेश करेंगे, अडवाल जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, बाकी जितने भी आपका नंगल के जो भी प्रभारी होंगे, हमारे कार्यकर्ता जो भी संभव होगा, जहाँ आप लोग चाहेंगे, कार्यकर्ता आपके पास बहुत हैं, उसका मुझे नहीं लगता कि कोई कमी है। पर फिर भी कई बार हम लोग अभी अभी चुनाव लड़के हटे हैं, तो थोड़ा फ्री भी है कार्यकर्ता, जहाँ भी आप लोग ड्यूटी लगाएंगे, जैसा भी संभव हो पाएगा, बाढ़ में कहीं भी, वो आप लोग हमें जिम्मेवारी देंगे, उसी हिसाब से हमारे वर्कर काम करेंगे।